हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 अंडों का फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर जो फाइबर की बॉडी में आता है और साथ साथ इसके ट्रे जो है वो भी फाइबर के आएंगे और पूरी तरह से ऑटोमेटिक रहेगा। ना ही आपको इसमें हाथ से अंडे रोटेट करने की जरूरत है, ना ही टेम्परेचर कंट्रोल करने की जरूरत है। हर तरह से फंक्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर किस तरह से हमने कंट्रोल पैनल, टाइमर वगैरह सब कैसे लगा हुआ है, जिससे कि आपको आसानी हो हर चीज में समझने में और इस्तेमाल करने में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है जो टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया हुआ है ये 3001 है, काफी हेवी क्वालिटी में होता है और कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। साथ साथ हमारा यहाँ पे टाइमर होता है जो ऑटोमेटिक टर्निंग के लिए काम करता है। उसके बाद हमारा जब टेम्परेचर बनेगा तो हमने ऊपर इंडिकेटर भी दे रखा है। जब आपका टेम्परेचर बन रहा है तब उस समय आपका इंडिकेटर यहाँ पे रेड कलर का शुरू होगा और जब आपका अंडा रोटेट होगा, अंडा घूमेगा, उस समय आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का इंडिकेटर जो है ये शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि ऊपर से ही पता चल जाता है कि भाई मशीन क्या काम कर रही है, क्या फंक्शन अभी उसका एक्टिवेट है और वो कैसे काम हो रहा है। तो ये आपको मशीन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऊपर से ही आपको पता चल जाता है। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसके साथ आपको एसेसरीज में क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ट्रे मिलेगा जो फुल्ली ऑटोमेटिक के लिए यूज होता है। ये 50 अंडों का ट्रे है, फाइबर बॉडी में आएगा, फाइबर ट्रे में आएगा। उसके बाद हमें इसके साथ साथ आएगा एक एडेप्टर जो हमारा फैन के लिए यूज होता है। साथ साथ पानी का डिब्बा आएगा जहां पे हमें हल्का गुनगुना पानी रखना होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये सबसे पहले ये पानी का डिब्बा जो है ये कहां पे रखना है। तो एकदम सिंपल इसकी जगह है। देखिए, यहाँ पे फैन लगा हुआ होता है, उस फैन के बिल्कुल नीचे ये हमारा पानी का डिब्बा आएगा जिसमें हमें हल्का गुनगुना पानी दिन में 1 या 2 बार डालना होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो टर्निंग ट्रे है ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये टर्निंग ट्रे हमारा यहाँ पे आएगा और ये जो एडेप्टर है ये हमारा फैन का एक सेपरेट अलग से कनेक्शन होता है, उसके लिए यूज होता है। तो आज मैं जो है आपको यहाँ पे पूरा अंडा रखकर इस्तेमाल कैसे करना है, अंडा किस तरह से घूमता है, कौन से चीजों को कितना दिन लगता है, टेम्परेचर कैसे सेट किया जाता है, ये हर चीज का आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि सही और सटीक जानकारी आपको मिल सके। और ये बहुत आसान है इस्तेमाल करना, क्योंकि पूरी तरह से ऑटोमेटिक है तो कुछ हमें मैन्युअली करने का टाइम नहीं होता है। बस एक हल्का गुनगुना पानी डाल दीजिए, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है ये भी पूरी तरह से ऑटोमेटिक मिलेगा और जो टर्निंग है ये भी पूरी तरह से ऑटोमेटिक रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग इसे ऑल इंडिया डिलीवरी करा देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, आपको ऑल इंडिया जहां पे भी चाहिए एक 5 से 7 दिन में डिलीवरी हो जाती है। और कोई भी पेमेंट पहले करना ऐसे बंधन कारक नहीं है कि भाई पहले पेमेंट करोगे तो ही पार्सल आएगा। ये ऑप्शनल है, आपको पेमेंट करना है, नहीं करना है, बाद में करना है, कैश ऑन डिलीवरी करना है, पहले करना है, हर तरह के ऑप्शन हमने दे रखे हैं। तो कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है कि पहले पेमेंट इस वाले मॉडल के लिए आपको करना ही है। ये हमने कम बजट में कम प्राइस वाला आपके आसानी से आप तक पहुंच सके इस तरह से बनाया हुआ है। फाइबर बॉडी है और एकदम रफ एंड टफ इस्तेमाल में रहेगी। अब अंडा किस तरह से घूमता है ये बताने से पहले शुरुआत आपको ये बता देता हूं कि अंडा किस तरह से हमें सिलेक्ट करना है, किस तरह से लेना है। क्योंकि यही गलती हमारे किसान भाई की हो जाती है कि अंडा जो है ये लेने में जो है गलती होने की वजह से चूजा निकलने का प्रतिशत जो है, परसेंटेज जो है ये कम हो जाता है। तो ये एक चीज का हमें पहले तो ध्यान रखना है कि अंडा जो है ये 5 से 6 दिन तक का ही ले। आप इस मशीन में मुर्गी का, बटेर का, उसके बाद बदक का, राजहंस का, टर्की का, गिनी फॉल का, किसी भी फैंसी बर्ड का हर तरह का चूजा निकाल सकते हो। बस इसका एक बेसिक रूल होता है कि अंडा जो है ये 5 से 6 दिन तक का ही चलेगा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इस तरह से 5 से 6 दिन तक का ही इस्तेमाल करें। अगर यही अंडा आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का या महीने का इस्तेमाल करोगे तो उनमें से चूजा नहीं निकलेगा। इसमें सिर्फ आपको जो बॉयलर अंडा होता है जो हम लोग खाने के लिए लेकर आते हैं उस अंडों से चूजा नहीं बनेगा, क्योंकि वो मेल फीमेल से क्रॉस नहीं होता है, इस वजह से उसके अंदर चूजा नहीं बनेगा। उसके अलावा आप मुर्गी का कोई भी ब्रीड डालिए, बदक हो, राजहंस हो, टर्की हो, गिनी फॉल हो, बटेर हो या कोई भी फैंसी बर्ड हो, आप हर तरह के चूजे निकाल सकते हो। बेसिक रूल फॉलो करना जरूरी है कि आपका जो है अंडा 5 से 6 दिन तक का ही हो, इससे ज्यादा पुराना ना हो। फ्रिज में रखा हुआ अंडा हो सके तब तक यूज ना करें। और एक सबसे जरूरी चीज कि अंडा जहां से भी ले रहे हो या घर का हो, अंडा जो है नर और मादा से, मेल और फीमेल से क्रॉस हुआ
होना जरूरी है। ये जब तक नहीं होगा तब तक अंडों के अंदर जान नहीं बन सकती। ये चीज मैं बार बार बता रहा हूं कि यही गलती हो रही है, इस वजह से कई लोगों का जो परसेंटेज है ये कम आता है। और जिनके समझ में ये आ गया कि भाई ये नर और मादा से अंडा क्रॉस होना जरूरी है और वो जो मेंटेन कर रहे हैं उनको इस मशीन में आपको 90-95% तक आराम से रिजल्ट मिलेगा। और अगर यही क्रॉस अंडा नहीं होगा तो वही रिजल्ट परसेंटेज वाइज आपको कम मिलेगा। तो ये चीज का खास तौर पे ध्यान रखिए, अंडा ताजा और फर्टिलाइजर होना जरूरी है। दूसरी बात, कई बार लोगों की एक गलतफहमियां ऐसी होती है कि भाई अंडे सबके लिए सेम दिन होते हैं। भाई मुर्गी रखा है, बतख रखा है, बटेर रखा है, तो सबका दिन एक होता है। दिन अलग अलग होता है। जैसे मुर्गी का चूजा अगर निकालना है तो हमें 3 हफ्ता यानी 21 दिन लगते हैं, बटेर के लिए 18 दिन लगते हैं, अगर आप बतख कर रहे हो तो 28 दिन लगते हैं, अगर आप राजहंस कर रहे हो तो 30 दिन लगते हैं। तो ये दिन सबके अलग है। इसमें सभी के लास्ट के 3 दिन हैचिंग पीरियड होता है। मतलब उस समय क्या होता है, ये जो टर्निंग का जो हमारा फंक्शन है, देखिए यहां पे जो टर्निंग हमारा होता है, तो ये टर्निंग का कनेक्शन हमें लास्ट के 3 दिन निकाल देना है। ये टर्निंग कनेक्शन हमारा लगा हुआ रहता है और अंडा हमारा घूमता रहता है हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए। तो हमें क्या करना है, लास्ट का 3 दिन जब चूजा निकलना शुरू होगा, लास्ट का 3 दिन ये कनेक्शन निकाल देना है। तो क्या होगा, यहां से आगे जो है हमारा रोटेशन जो है, अंडा घूमने का प्रोसेस जो है ये बंद हो जाएगा। अब मैं आपको अंडा रख के दिखा देता हूं, उस पर एक मार्किंग करना अच्छा होता है जिससे कि पता चले कि भाई कौन सा अंडा घुमा नहीं घुमा, ट्रे में कोई दिक्कत आई है तो पता चले टेक्निकली, क्योंकि कई साल तक ये मशीन चल जाती है। तो आपको एक बेसिक समझ देना चाहिए कि भाई अंडों के ऊपर मार्किंग करने से पता चल जाता है कि अंडा रोटेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे अब अंडा रख के अंडा किस तरह से घूम रहा है ये भी बता दूंगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सेटिंग क्या होती है ये बताने वाला हूं, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे यहां से ये आपको सेटिंग होकर आएगी। तो सेटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, यहां पे किसी भी बटन की कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूं कि क्या सेटिंग होती है, आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पे टर्निंग का एक फंक्शन मैं आपको बता दूंगा, ये भी करने की जरूरत नहीं है। कई लोग अंडा अगर टाइम पे नहीं घूमता है, उनको डाउट आ रहा है कि अंडा नहीं घूम रहा है, तो बटन दबा देते हैं, प्रोग्राम चेंज करते हैं। तो ये ना करें क्योंकि इसका एक फंक्शन ऐसा है कि हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए रोटेट होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने मशीन चालू किया और अंडा भी घूमना शुरू हो गया। तो अंडा कई बार आप मशीन लगाने के बाद 2 घंटे बाद ही घूमने वाला है, तो 2 घंटे का आपको इंतजार करना ही करना है। ठीक है, तो कोई भी बटन यहां पे ना दबाए। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से होता है अगर आपको चेक करना है, लेकिन बटन ना दबाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे अंडा रख के दिखा देता हूं और इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बता देता हूं। तो देखिए यहां पे मैंने कुछ अंडों के ऊपर मार्किंग कर रखी है, आप देख सकते हो ब्लैक कलर के एक मार्कर से मैंने मार्किंग कर रखी है। तो आप धीरे से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अंडा जो है ये घूमना शुरू हो गया है। जो हमारी मार्किंग है ये धीरे धीरे घूम रही है। तो धीरे धीरे हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए अपने आप ही रोटेट हो जाएगा अंडा। हमें बिल्कुल भी अंडा घुमाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यहां के फंक्शन जो आपको जरूरी है ये मैं समझा देता हूं। तो देखिए यहां पे एक अप और एक डाउन ऐसे 2 एरो है। तो हमें यहां पे पहले एरो में जो है, पहले वाले बटन में जो है 37.2 प्रोग्राम सेट किया हुआ रहता है। ये हमने चेक करने के बाद मशीन के अंदर अभी कितना टेम्परेचर है ये शो कर रहा है। अब मैं दूसरा वाला बटन दबा देता हूं तो यहाँ पे 37.7 आ गया। मतलब हमने वहां पे सेटिंग 37.7 रखी हुई है। फिर दोबारा से 27.1 आ गया। जब हमारा ये रनिंग में चल रहा है तो हमारा मशीन के अंदर जो टेम्परेचर है वो बता रहा है। और हम जब चेक करेंगे, पहला बटन दबा के छोड़ दिया 37.2 आ गया, दूसरा वाला बटन दबा के छोड़ दिया 37.7 आ गया। ये हमारा सेटिंग वहां पे फिक्स होता है और उसके बाद वो जाने के बाद जो हमें दिख रहा है ये एक्चुअल मशीन के अंदर अभी कितना टेम्परेचर है ये शो कर रहा है। ठीक है, और हीटिंग हमारा चालू है तो ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर बता रहा है कि भाई हीटिंग चालू है, मतलब अंदर हीट बनाने का फंक्शन जो है अभी शुरू है। ठीक है, और टर्निंग जो है हमने यहाँ पे अभी कर रखा है, इस वजह से टर्निंग शुरू है तो हमारा इंडिकेटर भी बता रहा है कि अभी टर्निंग हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूं कि जो मैंने यहां पे अभी टर्निंग बताया है इसे ऑन पे रखा हुआ है, ऑटो पे नहीं। मतलब जैसे हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए अंडा घूमना चाहिए, वो फंक्शन में अभी यहां पे हमने बंद रखा है क्योंकि हमने यहां पे कंटिन्यू ऑन रखा है, क्योंकि आपको मैं बता सकूं कि अंडा किस तरह से घूमता है। ठीक है, अब आप आपको यहां से एक लाइनिंग में दिखा देता हूं, क्लोजली खाली आपको टाइमर दिखा रहा हूं मैं। तो यहां पे देखो, यहां पे नीचे की ओर एक छोटा सा लाइन दिख रहा है जो मैंने यहां पे बटन दबाने पे बीच में आ गया और यहां पे जो है बटन दबाने पे वो ऑफ पे हो गया। मतलब क्या हो गया, टर्निंग को हमने परमानेंटली बंद कर दिया। तो
तो इसके बाद ऑफ होने के बाद और एक बार बटन दबाना है तो ये ऑटो पे आ जाएगा और ये ऑटो पे ही रहता है। हम जब आपको यहां से भेजेंगे तो वो ऑटो पे सेट होकर आता है, यानी कि हर 2 घंटे में 2 मिनट के लिए वो ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। तो कभी भी जैसे ही आ जाता है तो अंडा रोटेट नहीं हो रहा है, ये से गलतफहमी में ना रहे। कई बार वीडियो देखकर ये गलतफहमियां हो रही है कि सर आपने तो मशीन चालू किया था तो वो ग्रीन इंडिकेटर चालू था, हमने मशीन चालू किया तो ग्रीन इंडिकेटर चालू नहीं हुआ है। तो ये इस तरह से होता है कि हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए रोटेट होगा और वो टाइमिंग सेट करके भेजा हुआ रहता है। हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऑन कर भी दिखाते हैं, इस वजह से ये गलतफहमी होती है। तो कोई भी बटन बिल्कुल भी ना दबाए, ये चीज का ध्यान रखें। और बाकी चीजें तो मैंने आपको जैसे समझा दी है कि पानी जो है हल्का गुनगुना रखिए। इससे भी जरूरी चीज होता है कि मशीन को कहाँ रखना है। जैसे गर्मियों के मौसम में हमें खास तौर पे ध्यान रखना होता है कि बंद कमरा जहां पे बिल्कुल भी हवा आती जाती ना हो, इस तरह से बंद कमरे में मशीन को ना रखें। दूसरी बात, जो पतरे का शेड होता है जहां पे सिर्फ ऊपर ही नहीं तो बाजू में भी टिन का पतरा होता है, ऐसे जगहों पे खास तौर पे गर्मियों में मशीन बिल्कुल भी ना रखे। बाकी टाइम पे भी नहीं रखोगे तो ज्यादा बेहतर है। ऊपर की ओर पतरा होगा वो चलेगा, लेकिन साइड में भी पतरा वाला शेड नहीं होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखिए। अब इस मशीन की वारंटी जो है ये 6 महीने की आती है ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की। अगर इसमें से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आपका 6 महीने से पहले खराब हो जाता है तो आपको वो फ्रीली रिप्लेस करके नया अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, 6 महीने की वारंटी है, सर्विस हम लोग लाइफ टाइम देते हैं। बाद में भी अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप जहां पे ये स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर या आपको मशीन के ऊपर जो लेबल आता है उसके ऊपर कॉल कर सकते हो। और ऑल इंडिया कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, कोई भी पेमेंट पहले करने की जरूरत नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। पूरा पेमेंट आप पार्सल आने पे कर सकते हो। अगर आपको पहले करना है तो आपकी चॉइस है कि आपको पहले करना है या नहीं करना है। ठीक है, और ऑल इंडिया तो हम इसकी डिलीवरी दे ही रहे। अब दूसरी बात, कीमत। कई बार एक ही जैसे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर प्राइस बताइए, प्राइस बताइए। प्राइस हमारी फिक्स होती है, बट प्रॉब्लम यह है कि जो मैं प्राइस बता रहा हूं वो प्राइस मैं लाइफ टाइम तो नहीं रख पाता हूं, कोई भी नहीं रख सकता है। तो इस वजह से आज मैं ये वीडियो जैसे अपलोड कर रहा हूं तो आज से 1 साल बाद 2 साल बाद भी ये वीडियो यूट्यूब पर होता है, लोग देखते हैं। तो 2 साल बाद शायद मैं वो कीमत ना रखूं, उसमें 100-200 बढ़े हुए रहते हैं। इस वजह से कई बार वीडियो में कीमत नहीं बताई हुई है। जैसे कि इस मशीन की कीमत जो 50 अंडों की है, ये हमारी 1 साल पहले 6500 में बिकती थी, आज 6700 हो गई है। तो 1 साल में 200 रुपया बढ़ गया है। तो कई बार क्या होता है, यही गलतफहमियां होती है, और सर वीडियो में तो 6500 बताया है, अब आप 6700 बता रहे हो। तो इस वजह से गलतफहमियां होने की वजह से हम कई बार वीडियो में कीमत नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर बढ़ गया तो हमें बढ़ाना पड़ता है, घट गया तो घटाना भी पड़ता है, क्योंकि जितना घटाएंगे उतना ही सेल भी बढ़ता है। लेकिन मजबूरन ये दिक्कतें आती है, इसीलिए आज मैं ये वक्त मिला है तो क्लियर कर रहा हूं कि कई बार वीडियो में कीमत इसीलिए नहीं बताई होती है कि कई बार कीमतें बढ़ जाती है और हमें भी बढ़ाना पड़ती है। अब कई मशीन की कीमत, मेरी एक सेमी ऑटोमेटिक इसमें आती है 120 अंडे वाली, जो करीबन 9 सालों से 4900 में ही बिक रही है, उसका कोई कीमत नहीं बढ़ा है। तो कोई कोई चीजों की नहीं कीमत बढ़ी है, लेकिन कोई कोई चीज, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गया, इसकी बॉडी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज का फर्क पड़ता है। इस वजह से प्राइस वीडियो में नहीं बताया जाता है। इसका गलतफहमी बिल्कुल भी ना ले, प्राइस बिल्कुल फिक्स होती है, और प्राइस स्टेबल ना होने की वजह से साल 2 साल में बढ़ जाती है। वीडियो तो कई साल तक आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे ही जाओगे तो कई साल पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर उसमें कीमत बोला हुआ है तो वो 5 साल बाद वही सेम कीमत नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से ही वीडियो में कीमत नहीं बताया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।